हमें फिर से गुलामी स्वीकार नहीं है। मंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, उसके बावजूद अगर हमारे समाज का दुख कम नहीं होता तो ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। काल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी साथियों, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं आपको दुनिया के महानतम सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और इस धम्म परिषद में आए हुए सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूं। आज देश के अंदर कुछ लोग चंद चुनाव जीतने पर सोचते हैं जैसे उन्होंने जंग जीत ली। बड़े भोले हैं वो लोग, अज्ञानी हैं वो लोग। अंधविश्वास पाखंडवाद के दम पर लोगों को गरीब बनाकर, लोगों से रोजगार छीनकर, 10-20 किलो अनाज बांटकर वो सोचते हैं कि भारत को जीत लेंगे। भारत के लोगों के दिल को जीते बिना भारत को कैसे जीत सकते हैं? जिसने अपने राग द्वेष लोभ मोह को जीत लिया, समझो उसने जग को जीत लिया। और जिसके मन में नफरत है, अहंकार है, जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोग अंदर से हारे हुए हैं। जो लोग एमपी एमएलए मंत्रियों की कुर्सियों को बहुत बड़ा समझते हैं, सच्चे मायने में बहुत छोटे हैं। सच्चाई तो यह है, हजारों साल तक भारत के लगभग 85% लोगों को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसने 85% से ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा। हजारों साल तक व्यापार से, संपत्ति से वंचित रखा, इंसानियत के दर्जे से वंचित रखा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो छुआछूत पर आधारित हो, ऊंच नीच पर आधारित हो, जिसमें घृणा हो, जिसमें शोषण हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। वो हमें बुद्ध का धम्म ही क्यों देकर गए? कभी इसके बारे में सोचना। पहले तो कभी यह सोचना कि बर्मा से लेकर, म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। अयोध्या में जब खुदाई हुई तो पता लगा वो साकेत नगरी थी, वो बौद्धों की नगरी थी, वहां भी केवल बुद्ध निकले। पूरे भारत में खुदाई में 95% केवल बुद्ध निकले हैं। 2200 से ज्यादा भारत के अंदर गुफाएं हैं, 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध हैं। जब
अमेरिका का और तालिबान का युद्ध हुआ था, तो अफगानिस्तान के बामियान में पूरी चट्टान के अंदर बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने में तोपों से कम 15 दिन लगे थे। तो बुद्ध अफगानिस्तान में कैसे आ गए? ईरान की खुदाई में बुद्ध कैसे आ गए? पाकिस्तान की सरकार इस बात से अचंभित है, जहां भी पाकिस्तान में खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। बाबा साहब तो इस बात को जान चुके थे कि हम सब लोग मूल निवासी हैं, भारत के हैं, हम सब बहुजनों का खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे। और अब तो आरएसएस ने भी स्वीकार कर लिया, जाति पंडितों ने बनाई है। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत के बहुजनों को 85% लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया। लेकिन आज हम लोग अपनी मर्जी से जातियों में बटे हुए हैं। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को जान ले, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारा खून एक है, तो ये जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। जो भी कोई राजनेता और किसी भी पार्टी का नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर भारत को चलाने की बात करेगा, भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे निस्ते नाबूद कर देंगे। एक कुर्सी क्या, डॉक्टर बाबा साहेब के विचार पे चलने के लिए हजारों कुर्सी कुर्बान है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भारत से जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म करना और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में घर वापसी करना। जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब खुद सरकार ही जब भारत को तोड़ने के रास्ते पे निकल पड़े, जब सरकार के संरक्षण में लोग धार्मिक उन्माद करें, नफरत पैदा करें, तो फिर भारत को बचाएगा कौन? सम्राट अशोक के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया थी, और आज किसी भी मामले में देख लीजिए, कुपोषण के मामले में भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं, भुखमरी के मामले में भारत सबसे आगे है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और सरकार 80 करोड़ लोगों को कहती है हम अनाज दे रहे हैं। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को सरकारी खर्चे पे शिक्षा चाहिए, सरकारी खर्चे पे इलाज चाहिए, हमें रोजगार दो, हमें राशन नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज के लोग मेहनत कश लोग हैं, जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। देश में निर्माण का काम हो चाहे उत्पादन का काम हो, सारा काम हमारे ही तो लोग करते हैं। फिर भी हमें कहते तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो। अब हमें यह स्वीकार नहीं है, हमें फिर से गुलामी स्वीकार नहीं है। मंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, उसके बावजूद अगर हमारे समाज का दुख कम नहीं होता तो ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। और भारत के ये मूल निवासी भारत को टूटने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन भारत में लाना चाहते हैं। हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सरकारें तो बाद में करेंगी, पहले आप कम से कम अपने अंदर फैले इस छुआछूत को तो खत्म करो, पहले अपने अंदर फैले इस जातिवाद को तो खत्म करो। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? क्या हम सच्चे मायने में बौद्ध हैं? क्या हम बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भावनाओं में नहीं बह जाते? प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान से ही तरक्की होगी। अंधे भक्त बन के काम नहीं चलेगा।